हेलो गाइस, वेलकम है आपका मेरे ब्लॉग में। जय श्री राम। तो गाइस आज है 22 सितंबर और आज से रामलीला स्टार्ट है और मैं ग्राउंड में भी आ चुका हूँ और आज मेरा रोल है नारद का। तो गाइस जितना भी टाइम मिलता है शूट करने का मैं आपको दिखाता हूँ। और ये हमारे स्टेज रेडी हो चुका है पूरा। आज फर्स्ट डे है, देखते हैं गाइस कितना लोग आते हैं या कितनी पब्लिक आती है। बाकी मिलते हैं, व्लॉग में बने रहना। जय श्री राम। लक्की भैया नारद की ड्रेस हीरो नहीं बन, कपड़े उतार। अरे उतार लेंगे, उतार नहीं लेंगे, लेंगे वाला कदम का चलो जी। पिछले साल जो था हो गया। नारद की ड्रेस दे दो एक बार। तैयार हो अपनी ड्रेस ही निकाल रहे हैं। ड्रेस अभी आई है। वंश मेकअप करा भाई, बैठो इधर वाली सीट छोड़ देना। वो एक साधु की ड्रेस देख ले इनको तो दे पहले। ये कलर है भाई साधु के लिए, पता क्या होता है। तो गाइस ये है अपना ड्रेसिंग रूम और मैं अपने नारद की ड्रेस लेने आऊँ अभी। तो गाइस मेकअप के लिए बैठ गया हूँ मैं। यार देखो ना, ये चीज जन्म लेने में बार-बार नहीं बोलूंगा। अभी 10 दिन है, 10 दिन अच्छा इनको टिकट है और तो गाइस तुम्हारे भाई ने चेंज कर लिया है। अब विग लगवानी है, फिर पूरी लुक दिखाता हूँ। विग लगवानी है, उसके बाद मैं आपको पूरी लुक दिखाता हूँ। और गाइस मैं एक बात बताना भूल गया आपको, कल से गला थोड़ा बेटर है। गाइस अब शंकर जी का मेकअप हो रहा है और साथ में पार्वती जी हैं जो कि हमारी सोनिया दी है। जय श्री राम। गाइस हमारा भाई रेडी हो चुका है पूरा, बस विग लगानी है और 8:45 बज चुके हैं, अभी तक लीला स्टार्ट नहीं हुई। फर्स्ट डे ऐसे ही होता है यार। गाइस माला वाला आ गया है, माला आ गई छोटी और 3 ही सेट डाले उन्होंने। अब आकाश कर रहा है, एक का डबल कर रही है। चलो वैसे ही बहुत बड़ी होती है। ले भाई देखो भाई। देखो गाइस, गाइस यहाँ पे मम्मी मामी और सब आए हैं आज भाई का रोल देखने नारद का। और देखते हैं कैसा करता है भाई। हाँ बाकी अब चलते हैं स्टेज के यहाँ बैठने, कैसी सिटिंग है। कहाँ से एंट्री कुन्नू का है। और ये मेकअप रूम था, यहाँ से एंट्री, यहाँ पे भी सिटिंग है। ये स्टेज है। गाइस यहाँ पे भी सिटिंग का है। जटा मुकुट सुर सरित सिर, लोचन नलिन विसार। नारायण बोलो नारायण,
हिमगिर गुहा नारायण। हिमगिर गुहा एक अति पावनी, वह समीप सुरसरी सुहावनी। हिमगिर गुहा एक अति पावनी, वह समीप सुरसरी सुहावनी। आश्रम परम पुनीत सुखावा, देख देव ऋषि मन अति भावा। नारायण बोलो नारायण, नारायण बोलो नारायण, नारायण बोलो नारायण, नारायण बोलो नारायण, बोलो नारायण, बोलो नारायण, बोलो नारायण नारायण नारायण। आहा, कितना सुंदर और पवित्र स्थान है ये। हिम गुफाएं, ये शैल श्रेणियां और ये सुंदर सुंदर झरने। कितने वेग से कल कल करती हुई गंगा अपने आराध्य देव से मिलने को कितनी व्याकुल है। नारायण नारायण। नजर हर फूल पत्ते में तेरा आकार आता है, इधर जाता है प्राणी ज्ञान का भंडार पाता है। नारायण नारायण। सुंदर समय, मंद सुगंधित वायु, पवित्र जल और एकांत स्थान को देखकर मन में भगवत भजन करने की प्रबल इच्छा हो रही है। तो क्यों ना ऐसे समय में अपने आराध्य देव श्री नारायण के निमित्त समाधि लगा लूं। नारायण नारायण। हाँ नारायण, यही उचित रहेगा। कुछ देर यही ज्ञान ध्यान में बिताकर फिर भूमि के चक्कर लगाएंगे और भूले भटके प्राणियों को मार्ग बतलाएंगे। नारायण नारायण। हजारों पाप की जिसकी दया से पार होते हैं, हजारों के लिए जिसके खुले भंडार होते हैं, हजारों नाम से जिसके परम सुख धाम पाते हैं, उन्हीं के ध्यान में बैठकर मन को लगाते हैं। नारायण नारायण। आपके चाचा क्या बने आज? अच्छे लग रहे हैं। मुन्नू, ये विशु है। विशु देखो कैसा लग रहा है। ये देखो। हाय गाइस, बोलो हाय गाइस।
भी नहीं रहा, कैमरे में इतना बड़ा है और कुछ हम आगे बैठे हैं। अच्छी रामलीला है, बहुत डेकोरेशन भी बहुत अच्छी है। देखो गाइस कितनी देर में स्टार्ट होती है, दिखाऊंगी मैं आपको। गाइस ये कान देती आ गए हैं। हम चाहते हैं कि तुम मेनका अप्सराओं को ले जाकर उनकी तपस्या को भंग कर दो। कौन सी बात है नाथ बड़ी, अभय मुनिराज के ध्यान छुड़ाऊं। ले ऋतुराज बसंत दिखाई के तान तरंगन मैं बोराऊं। काम कला रज की बहुभांति योग समाधि को भंग कराऊं। जो ना कराऊं किशोरी इतना, जग में निष्काम न नाम धराऊं। रंभा आदि अप्सरा का आवाहन करता हूँ। रंभा आदि अप्सरा परियन की सरताज, बहुविधि तान लगाई के गाओ बसंत बहार। मेरा काम बाण विफल हो गया, मेरा काम बाण विफल हो गया, मेरा काम बाण विफल हो गया। अब मैं देवराज इंद्र को क्या उत्तर दूंगा? ऐसा नहीं हो सकता। और यदि मुझे देवर्षि नारद ने इस अवस्था में यहाँ देख लिया तो कहीं वे क्रोध में आकर मुझे कोई श्राप न दे दे। ऐसा मैं नहीं होने दे सकता, ऐसा मैं कदापि नहीं होने दे सकता। ऋषिराज, सेवक से अपराध हुआ है। ऋषिराज, सेवक को क्षमा करें। ऋषिराज, क्षमा करें। ऋषिराज, सेवक से अपराध हुआ है। ऋषिराज, गाइस माइक की प्रॉब्लम आ गई है थोड़ी। कहो कामदेव, तुम्हारे आने का प्रयोजन, तुम किस अपराध की क्षमा मांग रहे हो? ऋषिराज, देवराज इंद्र का सिंहासन आपके घोर तपोबल के कारण डोलने लगा। उन्हें यह भय होने लगा कि कहीं आप, ऋषिराज, आप उनसे सिंहासन न छीन ले। इसलिए उन्होंने मुझे रंभा आदि अप्सरा सहित आपकी तपस्या को भंग करने के लिए भेजा है। मैंने तरह तरह के प्रयास करे ऋषिराज, तरह तरह के, लेकिन मेरे सारे प्रयास विफल रहे। मैं भूल गया था ऋषिराज कि आप तो योगी राज हैं, आपका कोई पार नहीं पा सकता। बस यही सेवक से अपराध हुआ है ऋषिराज, अपराध हुआ है।
देवा को क्षमा करें ऋषिराज, क्षमा करें। कामदेव, कितने भीरू हैं तुम्हारे महाराज इंद्र। कामदेव, अपने मित्र से जाकर कहो कि नारद तो सदैव उनके हित की सोचते हैं, ध्यान हम करते नहीं। संपदा के वास्ते है नहीं जीवन हमारा, लालसा के वास्ते। छोड़ दी अभिलाषा सारी, त्याग माया का किया। मुंह से मुंह मोड़कर आज जंगल में डेरा किया। जाओ। नारायण 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 नारायण, नारद से युद्ध की तैयारी। नारायण नारायण। कामदेव ने सोचा होगा कि मैं अपने बल से नारद को अधीन कर लूंगा, परंतु उसने अपना ही सब कुछ बिगाड़ा। लो देख लो, आज मैंने उसे पूरी तरह पछाड़ा। कोई संसार में जिसने कामदेव को जीता हो, परंतु ये विजय मैंने प्राप्त करी है। हाँ, अब ये समाचार भोलेनाथ को जाकर सुनाता हूँ। हाँ नारद, यही उचित रहेगा। नारायण 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 नारायण। बोलो नारायण नारायण, बोलो नारायण नारायण, बोलो नारायण नारायण, बोलो नारायण नारायण, बोलो नारायण। उसको परास्त करने के पश्चात देवर्षि नारद भगवान भोलेनाथ की ओर कैलाश पर्वत की तरफ चल पड़ते हैं। बोलो नारायण नारायण, बोलो नारायण नारायण, बोलो नारायण, बोलो नारायण, बोलो नारायण। नारायण नारायण नारायण। कैलाश पर्वत भोलेनाथ जी का साक्षात निवासी स्थान। नारायण नारायण। भोलेनाथ के चरणों में नारद का परिणाम स्वीकार हो। तुम्हारा कल्याण हो नारद। नारद जी, आज कैलाश पर्वत पर किस प्रकार से आना हुआ? आज आपके चेहरे की मुस्कुराहट कुछ और ही कह रही है। लगता है कि आज आप बहुत ही प्रसन्न हैं। नारायण। और कैलाश पर्वत पर किसी उद्देश्य से आए हैं। कहिए नारद जी, क्या कहना चाहते हैं? भगवान, आज मैं आपको एक बड़ा नवीन समाचार सुनाने आया हूँ। समाचार? कैसा समाचार नारद जी? भगवान, एक बार मैं भ्रमण करता हुआ अब नारद जी जा रहे हैं विष्णु भगवान के पास। श्रुति माता भोलेनाथ, और कितनी ईर्ष्या भरी है उनके मन में। खुद तो कामदेव पर विजय प्राप्त कर ना सके और मुझे कहते हैं ये समाचार विष्णु भगवान को ना सुनाना। ये समाचार
श्री नारायण को अवश्य सुनाऊंगा। अब मैं व्याकुल धाम की ओर ही चलता हूँ। नारायण नारायण। नारद जी के पीछे भेज देते हैं। नारायण 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 नारायण। बोलो त्रिलोकीनाथ विष्णु भगवान की। लक्ष्मीपति के चरणों में नारद का प्रणाम स्वीकार हो। आपका कल्याण हो नारद जी। कहिए आज किस प्रकार से आगमन हो? प्रभु, आज मैं आपको एक बड़ा नवीन समाचार सुनाने आया हूँ। समाचार? कैसा समाचार देवी ऋषि नारद? प्रभु, एक बार मैं भ्रमण करता हुआ हिमालय की तलहटियों में जा पहुंचा। वहां के सुंदर और मनोहरी दृश्य को देखकर मेरे मन में भगवत भजन को उर्वशी आदि अप्सराओं के साथ कामदेव को भेजा। प्रभु, कामदेव को। परंतु आपके प्रताप से वो धूर्त कामदेव मेरा कुछ ना बिगाड़ सका और अंत में त्राहिमाम करता हुआ मेरे चरणों में गिर पड़ा। नारायण नारायण। और प्रभु, मैंने भी उसे क्षमा कर दिया। फिर क्या ना प्रभु? हे देव ऋषि नारद जी, आपके तो स्मरण मात्र से ही लोभ, प्रलोभ, काम, क्रोध सब दूर हो जाते हैं। फिर आपके तो कहने ही क्या है देव ऋषि नारद। ये सब आपके ही कृपा है प्रभु। और मेरा साहस इस जगत में किससे देखा जाएगा? जो सुनेगा जीत मेरी वही शर्मा जाएगा। नारायण नारायण। अच्छा प्रभु, अब मुझे जाने की आज्ञा दे। आज्ञा है देव ऋषि नारद। नारायण नारायण। और इस प्रकार श्री हरि नारायण एक काल्पनिक नगर का निर्माण करते हैं, जिनके राजा रुख बदन करी बचन मृदु, बोले श्री भगवान, तुम्हारे सुमिरन ते भाभी, तही मजा आ रहा है? कितना मोह मार देर को मजा आ रहा है? समझ आ रही है? समझ आ रही है। इसको रामदेव आया था। गाइस ये नंदनी भाभी है, ये कामदेव को रामदेव बोल रही थी। हेलो, आप क्या करने आए हो यहाँ पर? क्या करने आए हो? किसकी अच्छी लग रही है? बोलो जय श्री राम। मुनि गाइस ये चौपाई पे भी डांस कर रही है। शहना को देखो, ये तो पागल ही है। ये चौपाई पे भी डांस कर रही है। हे राजा, तुम अपने पुत्री को बुलाओ। हम अवश्य ही कोई उपाय बताएंगे। जो आज्ञा ऋषिवर। मंत्री, जाओ विष मोहिनी को ले आओ। आनि दिखाई नारद ही, भूपति राजकुमारी, कहु नाथ गुण दोष सब, यही के हृदय विचारी।
मुझे अपना हाथ दिखाओ। नारायण नारायण। राजन, बड़ी ही सुंदर रेखा है तुम्हारी पुत्री के हस्त रेखा में। राजन, तुम अपनी पुत्री का स्वयंवर रचाओ, अवश्य ही बड़ा योग्य वर मिलेगा। अच्छा राजन, अब हम चलते हैं। है मेरा तो जब तब किसी में मन नहीं लगता, क्या करूं? प्रेम बड़ा पवित्र होता है। विष्मोहिनी, अब मैं नारायण नारायण नहीं, विष्मोहिनी विष्मोहिनी जाप करूंगा। प्रणाम मुनिराज। कल्याण हो। क्या बात है, आज तो हरि नाम की गाथा को छोड़कर प्रेम की गाथा गा रहे हैं। प्रेम बड़ा पवित्र होता है। अच्छा, तो हमें भी दे दीजिए प्रेम की शिक्षा। तो क्या तेरा मन भी प्रेम की चोट खाए बैठा है? कुछ ना पूछिए महाराज, ऐसी चोट खाए है, ऐसी चोट खाए है मानो गंगा जी में डूब जाने को जी चाहता है। तेरा प्रेम झूठा है, तू मूर्ख है। जा, पहले जाकर सच्चे प्रेम की शिक्षा प्राप्त कर। सही कहा आपने, सच्चा प्रेम तो आप जैसे संत महंत ही कर सकते हैं, क्योंकि आपने कामदेव को तो जीत लिया है। तो क्या ये समाचार सारे संसार में फैल चुका है? जी महाराज, जब आकाश में चांद चढ़ता है ना, तो सबको दिखाई पड़ता है। लोग क्या कह रहे हैं? लोग कह रहे हैं कि क्या कह रहे हैं लोग? लोग कह रहे हैं कि क्या कह रहे हैं लोग? लोग कह रहे हैं कि विष्मोहिनी को देखकर नारद जी के आसन टीले पर। क्या बकता है तू? हमें किस प्रकार से याद किया? प्रभु आप आ गए। प्रभु आप आ गए। हे प्रभु, एक बार मैं भ्रमण करता हुआ श्रीनगर जा पहुंचा। वहां के राज्य की सुंदरता देखकर मैं वहां के राजा के पास चला गया। उस राजा की पुत्री को देखकर मेरे मन में विवाह करने की लालसा उत्पन्न हो गई। हे प्रभु, मुझ पे दया कीजिए और एक दिन के लिए अपना सुंदर हरि रूप मुझे दे दीजिए प्रभु। मुझे दे दीजिए प्रभु। मुझे दे दीजिए प्रभु। हे देव ऋषि नारद, हम वही कार्य करेंगे जिसमें आपका कल्याण होगा। आप धन्य हो प्रभु, आप धन्य हो। और मुझसा सुंदर ना कोई इस संसार में हरि रूप को दिखाकर वरूंगा विष्णोहिनी को विवाह में। नारायण नारायण नारायण। ना ना, मैं अब नारद नहीं,
मैं तो विष्णु भगवान का सुंदर हरि रूप हूँ। वेशमोहिनी, मैं आ रहा हूँ। वेशमोहिनी, मैं आ रहा हूँ। नारायण बोलो नारायण, नारायण बोलो नारायण, नारायण बोलो नारायण, नारायण बोलो नारायण। हरि रूप, वेशमोहिनी, हरि रूप। बेटी जी आपका इंतजार कर रही है, आइए आइए हम आइए। सुंदर तो दिखाई देते हैं ना? बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, इतना सुंदर, बस हम क्या बताएं आपको। आइए आइए, बस आपके ही गले में डालेंगी महाराज। बिल्कुल, अगर आपके गले में माला न डाली ना तो मैं इसका गला घोट दूंगा। आइए 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 आइए, ब्राह्मण देव आइए आइए, आसन ग्रहण कीजिए। रुकिए महाराज, रुकिए, तनिक विराजिए विराजिए। अरे महाराज आ रही हैं, आपके ही समीप आ रही है। अरे रुकिए तो सही। धैर्य धरिए महाराज, थोड़ा मुस्कुराइए, थोड़ा और मुस्कुराइए। चलिए महाराज, हम सुंदर तो दिखाई देते हैं ना? अति सुंदर, अति सुंदर। ले गए। अरे किनकी थी और कौन ले गए? भगवान विष्णु जी की थी और वह स्वयं आकर ले गए। क्या कहा? भगवान विष्णु? तो क्या मैं भगवान विष्णु से कम सुंदर दिखाई देता हूँ? नहीं नहीं महाराज, आप तो उनसे भी अधिक सुंदर दिख रहे हैं। तो विष्णुहिनी ने भगवान विष्णु से कैसे विवाह कर लिया? महाराज उनका हरि रूप तो मैं लेकर आया था। तनिक एक बार अपना मुख जल में निहारिए तो सही। ये तूने क्या किया विष्णु? ये तूने क्या किया? छल, कपट, धोखा, याचना का बदला, अपमान से और विश्वासघाती का काम विष्णु भगवान से। उसकी बुद्धि मलिन हो गई, उसका हृदय पाखंड से भर गया। रूप मांगा हरि का और दे दिया वानर का। और तुम दोनों ने मेरी हंसी उड़ाई है। तुम दोनों अधर्मी हो, पाखंडी हो, तो इसका दंड भी पाओ। मैं तुम दोनों को श्राप देता हूँ। जाओ, मृत्यु लोक
फेर कर अपनी कीर्ति को बढ़ाने वाले, हक के साथ द्रोही का काम करके दीन रक्षक कहलाने कैसी लगी वाले। आज की रामलीला? नहीं लगी, पब्लिक ही थी, साउंड में बहुत दिक्कत थी। मेरे को राहुल भाई भाई रामलीला तो अच्छी थी आज की, लेकिन माइक में बहुत अब ये कह रहा है भाई मैं देखता हूँ तुम्हारे ही आऊँगा। अभी मेरे मूड का कुछ पता नहीं है, और कल भी यही आया डिफेंड तो मैं इसकी रामलीला में भाई फर्स्ट डे पे तो हो जाता है। इसको ले जाऊँगा, ठीक है। गाइस शिवम कैसी लगी मम्मी तेरे को? अभिषेक का रोल कैसा लगा मामी नारद का? अच्छा लगा, मन खुश हो गया। खुश हो गया भाभी? भाभी